आज हम लोग मिथिला परिक्रमा, मिथिला मध्यमा परिक्रमा के तीसरे पड़ाव पर हैं। वैसे लोग कहते हैं जनकपुर के हनुमानगढ़ी अन्यत्र जगह, ऐसा कुछ नहीं है। कल्याणेश्वर महादेव जो भारत बिहार मधुबनी जिला में पड़ता है, वहीं पे संकल्प लेकर के जो है परिक्रमा शुरू किया जाता है। तो कल्याणेश्वर, गिरजा स्थान और मठियानी तीसरे पड़ाव पर हैं। और ये मध्यमा परिक्रमा है। मिथिला परिक्रमा 3 प्रकार के होते हैं, बृहद परिक्रमा, मध्यमा परिक्रमा और लघु परिक्रमा। बृहद परिक्रमा है जो कोसी, गंडक, गंगा और हिमालय, जो 3-3.5 महीना लगता है, वो बिरले संत कर पाते हैं। और मिथिला क्षेत्र का वो परिक्रमा है। और ये अभी जो मध्यमा परिक्रमा है वो राजधानी की परिक्रमा है। राजा जनक की राजधानी जनकपुर का परिक्रमा है। और अंतरगिरी जो कहते हैं, जिसे लघु परिक्रमा कहते हैं, वो दरबार की परिक्रमा है। तो मध्यमा परिक्रमा हम लोग जो आज कर रहे हैं, तो बृहद विष्णु पुराण के मुताबिक ये परिक्रमा जो है पहले 5 दिनों का परिक्रमा हुआ करता था, लेकिन संतों ने यात्रियों को सुविधा के लिए, सुविधा के हिसाब से 15 दिन का जो है परिक्रमा कर दिया गया। और उसी हिसाब से हम लोग आज तीसरे पड़ाव पर है। और जितने भी पड़ाव है उसका अलग अलग महत्व है। उसी हिसाब से आज मठियानी में है, और जो शास्त्र पुराण में है, जो एक परंपरा बनी है, जो पौराणिक काल में किशोरी जी का यहाँ पे मटकोर संपन्न हुआ था। और मटकोर, जहाँ पे जगदम्बा की मटकोर हुआ हो, इस भूमि को कौन महत्व, कौन वर्णन कर सकता है? कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और आप लोग देख रहे हैं बड़े भाव से लाखों लोग जो है परिक्रमा जो घूम रहे हैं, और परिक्रमा वासी को दर्शन करने के लिए, इस मेला को देखने के लिए भी लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी तक यदि सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो भारत और नेपाल का जो इसमें मिश्रण है, कुछ पड़ाव जो है नेपाल में है, कुछ पड़ाव भारत में है। यहाँ पे यात्रियों को पता नहीं चलता है कि मैं भारत में हूँ कि नेपाल में हूँ, कोई मतलब नहीं करता है। भारत और नेपाल को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में इस परिक्रमा को देखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे गंभीर बात है, आपत्तिजनक बात यह है कि न नेपाल सरकार इस पे गंभीर है, न भारत सरकार इस पे गंभीर है। लाखों लोग 15 दिनों तक पैदल करता है, नंगे पांव करता है, लेकिन नेपाल सरकार ने रास्ता तो बनाया, सड़क तो बनाई, लेकिन कंकर पत्थर से और बर्बाद कर दिया। यदि परिक्रमा मार्ग बनाना रहता तो मिट्टी का बना लेते ना। परिक्रमा मार्ग ऐसे थोड़ी ना होता है। ये परिक्रमा मार्ग बना करके, परिक्रमा मार्ग के नाम पर पक्की सड़क बना करके परिक्रमा वासी के साथ नेपाल सरकार ने एक भद्दा मजाक किया है और कुछ नहीं किया है। मैं आप ही लोगों के मार्फत से नेपाल सरकार को अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि सही में परिक्रमा, मिथिला परिक्रमा को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धन करना हो तो परिक्रमा मार्ग को परिक्रमा मार्ग जैसे मनाया जाए, मिट्टी रखा जाए। कम से कम जो रोड बना है उसके बगल में जो है 7-8 फीट 10 फीट मिट्टी बनाकर, ताकि यात्रियों को चलने में सुविधा हो। नेता लोग काठमांडू में बैठकर, एसी कमरा में बैठकर वहां से डिजाइन करते हैं परिक्रमा मार्ग का। ये अपराध है, ये अपराध है, ये पाप है और इससे सजग होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। परिक्रमा मार्ग कैसा होगा? परिक्रमा को जितने भी पड़ाव है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, वो परिक्रमा वाले, करने वाले से पूछना चाहिए जो परिक्रमा करते हैं। और काठमांडू में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके यदि परिक्रमा को कोई व्यवस्थित करना चाहेगा, ये संभव नहीं है। लाखों लोग हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और इस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आज तक साधु संतों के भरोसे ये परिक्रमा चल रहा है, ठाकुर जी के सहारे परिक्रमा चल रहा है। और आने वाले दिन में सरकार कहने के लिए तो अभी नेपाल में 3 सरकार है, स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है। लेकिन यदि सही मायने में पूछा जाए तो इस परिक्रमा वासी के लिए, परिक्रमा के लिए, ये मिथिला परिक्रमा के लिए कोई सरकार नहीं है।
अभी तक ऐसे ही हुआ है। तो मैं फिर आप लोगों के माध्यम से जितने भी संबंधित पक्ष है उन सब से गुजारिश करूंगा कि इस बात को समझिए और परिक्रमा को जो है परिक्रमा बनाया जाए। वैसे नहीं होगा, जो सड़क है नहीं होगा, नहीं इसमें खाने पानी की व्यवस्था है, नहीं शौचालय की व्यवस्था है, सर सफाई की वही व्यवस्था है, वैसे ही गंदगी है। लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, श्रद्धावश। और एक ताज़ा बात है, जो गिरजा स्थान से हम लोग जब नेपाल में प्रवेश करते तो बीच में एक पुलिया पड़ता, बहुत दिन से अड़का हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ भारत और नेपाल की जो सीमा है वो राजनीतिक सीमा है। परिक्रमावासी को हम लोगों के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता है, इधर जाओ उधर जाओ, वो राजनीतिक सीमा है। आप वो लोग रखे अपना, लेकिन परिक्रमावासी के हिसाब से मैं दोनों सरकारों को आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, उस पुल को बनने दिया जाए। यार जो है सीमा है, जहां है इधर है कि उधर है, उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। नेपाल और भारत के बीच के संबंध के विषय में भी नहीं पड़ना है, ये राजनीतिक संबंध है। लेकिन एक बात ख्याल रहे, दोनों सरकारों से मैं कहना चाहूंगा, नेपाल हो या भारत हो, दूसरे कंट्री से जो रिलेशन होता है वो कंट्री टू कंट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन बनाया जाता है। तो रिलेशन कभी बनते हैं और कभी बिगड़ते हैं। और भारत और नेपाल की जो रिलेशन है पब्लिक टू पब्लिक है, वो सरकार के बाप की ताकत नहीं है जिस रिलेशन को बिगाड़ दे। इसलिए वो सजग भी रहें। इस रिलेशन को बिगाड़ने का जो प्रयास किया आज तक वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भारत और नेपाल के जो पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो एकता है और इसमें कोई बाधा न पहुंचे, ये पुल है, यात्रियों को सुविधा हो, दोनों सरकार करे। और मुझे मालूम चला है जो यहाँ के हमारे आदरणीय विमलेंद्र निधि जी इस पर पहल भी कर रहे हैं। मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा, किशोरी जी से प्रार्थना करता हूं कि उनका मिशन कामयाब हो और वो पुलिया जो है जल्दी से जल्दी बन जाए। धन्यवाद।